कुशीनगर के 335 रामकोला विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं और जो 2022 का चुनाव है वो लगातार जो है चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। यहाँ के लोग जानते हैं कि चुनावी मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों को लेकर के वो जो है इस बार वोट करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? दीपक मौर्य। इतना विकास देख रहे हैं रामकोला विधानसभा में और कौन कौन से विकास होने चाहिए? वह सब योगी के चलते इतना विकास हुआ है और इसके बाद योगी आएंगे, ये सब साइकिल वाला पार्टी नहीं आएगा। तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के खाते में ये सीट थी और आपको बता दें कि जो इस वक्त सपा गठबंधन से जो प्रत्याशी प्रवासी देहाती हैं उन्हीं को जो है करीब 55,000 वोटों से जो है यहाँ के विधायक जो रामानंद बौद्ध थे और उन्होंने जो है उनको मात दी थी। 55,000 करीब वोटों से जो है हराया था। और तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? औरंगजेब। क्या लग रहा है किन मुद्दों पर इस बार वोट होगा? रामकोला विधानसभा में कितना विकास देखें पिछले 5 सालों में? बहुत से विकास हुए हैं। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनाएंगे? क्या मत क्या है आप लोगों का? अब तो जनता के हाथ में है, जनता क्या करेगी वो तो जनता के हाथ में है। क्या ऐसा लग रहा है क्या 5 सालों में जो है कुछ विकास कार्य जो अधूरे रह गए हैं रामकोला विधानसभा में होने चाहिए थे? नहीं तो होना चाहिए। विकास की जहाँ तक की बात हो तो होना चाहिए। अब जनता के हाथ में किसको सरकार बनाती है, क्या करती है, जनता को। और लोगों से बात करते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के वो क्या सोचते हैं। रामकोला विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं, तमाम लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? दीपक मौर्य। इस बार जो है किन मुद्दों को लेकर के आप लोग वोट करने वाले हैं? क्या कुछ अहम मुद्दा रहेगा आप लोगों का? अहम मुद्दा क्या है? देश में पूरी बेरोजगारी है। सिर्फ राशन दे देने से तो लोगों की रोजगार तो चलेगी नहीं। इसके पहले यहाँ से जो है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से ही रामानंद बौद्ध विधायक थे। क्या लग रहा है कितना विकास का काम उन्होंने पिछले 5 सालों में कराया? विकास तो देखिए, पहले जनता सब सो रही थी। आम जो भी नेता लोग आते थे हवा मार कर चले जाते थे। 5-5 साल बीत जाता था, फिर चुनाव आता था, फिर लोग कहते थे हम ये करेंगे वो करेंगे। करता कोई नहीं था उतना। अब जनता जग गई है। अब नेता क्या कह रहे हैं, देश के मंत्री क्या कह रहे हैं, कितना विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, अब जनता खोज रही है, मुंह खोल रही है कि आपने तो ऐसे नेता लोगों के कहना नहीं चाहिए, तो जनता के ऊपर है। अगर जनता के बीच में विकास अगर लोग नेता अगर करके दिखाते हैं तो इतना लोगों की फोकस मारने की जरूरत नहीं है। जनता अपने आप जो है कहेगी कि हमने फला को जिता रहे हैं और उन्होंने हमारे क्षेत्र में विकास किया है। और लोगों से बात करते हैं। इस वक्त रामकोला विधानसभा के जो है या इस वक्त लक्ष्मीगंज में हम मौजूद हैं। तमाम लोग हमारे साथ जो है मौजूद हैं और बात कर लेते हैं हम लोगों से। क्या नाम है आपका? नौरंग सिंह। क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर के इस बार आप विकास पे, नौजवानों को नौकरी के नाम पे, बेरोजगारी है। भारतीय समाज सुहेल देव पार्टी से यहाँ पे विधायक थे रामानंद बौद्ध। क्या लग रहा है कितना काम उन्होंने करा दिया? नहीं देखिए, उनको ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अब चूँकि भारतीय समाज पार्टी और भाजपा से गठबंधन था तो ये लोडर के तरह रहते थे, उनका काम नहीं चल पाता था। इसीलिए ना उन्होंने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी के दामन थाम लिया उन्होंने। क्या लग रहा है पार्टी गठबंधन की है तो इस बार क्या लग रहा है कौन सी कितनी लड़ाई कहाँ देख रहे हैं, किससे देख रहे हैं अभी? समाजवादी पार्टी से किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और नौजवानों की चेहरे पर मुस्कान आने जा रही है। इसी बेस पर नौजवान उनको वोट करने जा रहे हैं, अखिलेश यादव को वोट करने जा रहे हैं। और लोगों से बात करते हैं हम। तमाम लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं। क्या है किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करने वाले? हमारा मुद्दा ये है कि भाजपा सरकार, आज चाहे कोई भी सरकार हो, बढ़िया से काम करे। भाजपा सरकार बढ़िया काम किया, आज तक कोई शिकायत नहीं है। मिल का मुद्दा है तो मोदी जी डिसाइड करेंगे या योगी डिसाइड करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के वो इस बार जो है वोट करने वाले हैं और अपना विधायक जो है किसको चुन रहे हैं और मुख्यमंत्री के रूप में जो है किसको देखने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मिलन विश्वास। क्या लग रहा है किन मुद्दों पर इस बार वोट करने वाले हैं? हम देखिए स्थानीय लोग हैं और लक्ष्मीगंज बाजार का मेरा मेन मुद्दा है। अभी मंच से भी हमने बोला था कि लक्ष्मीगंज चीनी मिल जो काफ़ी दिनों से बंद है, तो यहाँ पे तमाम पार्टियों के लोग आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और मिल हमारा नहीं चल पाता है। तो मैं अभी जो भी हमारे नेता लोग आए थे, ओम प्रकाश राजभर जी आए थे, मैंने उनसे भी कहा है कि अगर सरकार बनती है, आपके विधायक चुनाव जीत कर आते हैं तो लक्ष्मीगंज चीनी मिल को प्राथमिकता से पहले चलाने का कार्य किया जाए। और दूसरा, मेरा लक्ष्मीगंज बाज़ार जो एक छोटा गांव के रूप में विकसित है लेकिन बहुत बड़ा है। यहाँ का जो और अन्य लोग हैं, जो काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं, ये मार्केट
जिसको टाउन एरिया का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके लिए भी हमने मांग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से किया है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से किया है। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे लक्ष्मीगंज बाज़ार को टाउन एरिया बनाया जाए और लक्ष्मीगंज चीनी मिल चलाया जाए, क्योंकि यहाँ के सैकड़ों किसान और अगल बगल पर 50 गाँव के किसान जो भूखमरी के कगार पर पड़े हुए हैं मिल बंद होने की वजह से। 2017 में जो है यहाँ पर जो है राजभर जी की पार्टी का गठबंधन जो है भाजपा से था और रामानंद बौद्ध यहाँ से विधायक थे, तो क्या लग रहा है 5 सालों में ये विकास काम जो है वो नहीं करा पाएंगे? नहीं करा पाए। कहाँ कमी, कहाँ देख रहे हैं, कहाँ कमी हुई? बहुत कमी रहा, वो जनता के बीच आए ही नहीं, क्षेत्र में नहीं आए, यहाँ काम नहीं कराए, लोगों से बात नहीं किए। चुनाव जीतने के बाद भारी संख्या में यहाँ से लोगों ने समर्थन दिया, उनको चुनाव जिताए, उसके बाद कोई काम नहीं किए। और लोगों से बात करते हैं कि वो जो है मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं और विधायक जो है वो किसको देखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? रामानंद। क्या किन मुद्दों को लेकर के वोट करने वाले विधायक? हम बेरोजगारी मुद्दे मुद्दे पर विधायक के रूप में किसको देखना चाह रहे हैं? विधायक का चेहरा इस बार किसको देख रहे हैं आप? पूर्णवासी देहाती को। और लोगों से बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर के इस बार जो है आप वोट करने वाले हैं? हम लोग महंगाई से सर्वतर्स हैं, हर चीज़ महंगा है, बेरोजगारी है, खाद महंगा है, 5 किलो वजन घटा दिया गया, दाम बढ़ा दिया गया, किसान कहाँ से खेती करेगा? तो हम लोग ये सब यही देखकर बेरोजगारी से और महंगाई से हम लोग जो है वोट करेंगे छड़ी का, गठबंधन का वोट करेंगे। हम लोग पूर्णवासी देहाती विधायक बनाएंगे। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के जो है वो इस बार रामकोला विधानसभा में वोट करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? राम मौर्य। क्या करते हैं? बिजनेस है, बिजनेस करते हैं। क्या लग रहा है विधायक के रूप में किसको देख रहे हैं इस बार विधानसभा रामकोला से? ये भाजपा का सरकार था, ये दुबे के यहाँ 3-4 वाला मुद्दा उड़ के गए, हमारा रेलवे डाला बंद हो गया, ज्ञापन भी हम लोगों ने दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछले 5 सालों में कितना कामकाज देख पा रहे हैं? क्योंकि रामानंद बौद्ध यहाँ से विधायक थे, करीब 55,000 वोटों से जो है उन्होंने पूर्णवासी देहाती को जो है हराया था। क्या देख पा रहे हैं कितना काम हुआ? अरे भैया भाजपा की लहर था, वो जीत गए, ठीक ना। लेकिन महंगाई देखिए, गैस सिलेंडर 600-500 रुपये का था, 1,000 रुपया हो गया, 400 था। एक गरीब आदमी इस समय गैस सिलेंडर लाने से पहले 100 बार सोच रहा है, इतनी महंगाई है। आधा लीटर तेल 4 दिन बाद किनने के बाद पसीना निकल जा रहा है। सब्जी तो आदमी खरीद ले रहा है, लेकिन तेल खरीदने के वास्ते दिमाग डिस्टर्ब हो जा रहा है, इतना महंगाई हो गया। तो और लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि चीनी मिल का मुद्दा जो है वो प्रमुख मुद्दा है। चीनी मिल चालू करने की जो मांग है वो लोगों की जो है लक्ष्मीगंज में देखने को मिल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लालमन राजभर। रामानंद बौद्ध यहाँ से विधायक थे, आप ही के पार्टी से जो है बिलोंग करते हैं, और 5 सालों में क्या लग रहा है कितना विकास उन्होंने करा दिया? विकास तो एक भी नहीं कराए हैं वो, और प्लस पॉइंट राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे ओम प्रकाश राजभर जी उन्होंने टिकट दिया वो कि रामकोला विधानसभा में सब समाज में काम करने के लिए, वो एक भी समाज का सुना नहीं और काम भी नहीं किए रामकोला में। प्लस पॉइंट राजभर बस्ती में एक भी काम नहीं किए हैं। और लोगों से बात कर लेते हैं कि 335 रामकोला विधानसभा लक्ष्मीगंज जो है ये क्षेत्र है, किन मुद्दों को लेकर के जो है वो इस बार वोट करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? हृदय नाम है। क्या लग रहा है किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? विकास और जनता जो हो रही है। 5 सालों में क्या देखा आपने यहाँ से जो भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी? केवल वादा किए, काम कोई किए नहीं। यहाँ का मिल लक्ष्मी बंद करा दिए, पेमेंट नहीं मिलता, समय से पर्ची नहीं मिलती है, गन्ना सब सूख गया। भारतीय समाज सुहेल देव पार्टी से ही तो विधायक थे यहाँ पे रामानंद बौद्ध। तो रामानंद बौद्ध जी क्या करेंगे जब मेन मुखिया ही नहीं चाहेंगे? जब देश का मुख्यमंत्री नवयुवक होगा तो नौजवानों के लिए काम करेगा। क्या लग रहा है विधानसभा में और कौन कौन से काम होने चाहिए थे 2017 से लेकर के अब तक 5 सालों की सत्ता में? क्या मिल सब चलना चाहिए, रोड सब बनना चाहिए बढ़िया से, नौजवानों को नौकरी मिलना चाहिए, यही सब मुद्दा है। तो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम तरह के जो मुद्दे को लेकर के वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कुशीनगर से खबर फास्ट के लिए अनुराग तिवारी। मैं विधानसभा की जनता से यही बताना चाहता हूं कि यहाँ के सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, हम सबके मान सम्मान स्वाभिमान के प्रतीक बन चुकी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के कार्यकाल को यहाँ की जनता ने देखा है और आज उस कार्यकाल को देख करके उस कार्यकाल को याद कर रही है कि 4 बार के कार्यकाल में लगभग 7 साल की सरकार रही और 7 साल की सरकारों में उत्तर प्रदेश में 50 साल में जो काम नहीं हुए वो 7 साल की सरकारों में काम हुए थे और उसी के आधार पर
उसी काम के आधार पर, विकास के आधार पर यहाँ की जनता हमें बहुत ज़्यादा सम्मान कर रही है और भारी वोटों से हमको जिताने का काम करेगी। रामकोला विधानसभा में आप कहाँ देख रहे हैं, कहाँ लड़ाई है आपकी, किस पावदान पर अपने आप को? नहीं, लड़ाई तो देखिए हमारी किसी से नहीं है, क्योंकि यहाँ जब मैं घूम रहा हूँ तो प्रत्येक गांव में, जिस गांव में मैं जा रहा हूँ तो सैकड़ों की संख्या में 200, 300, 400 लोग हमारे साथ निकल पड़ रहे हैं और मैं डोर टू डोर कैनवसिंग कर रहा हूँ, लोगों का आशीर्वाद ले रहा हूँ और सभी लोग मुझे आश्वस्त कर रहे हैं कि इस बार यहाँ का विधायक मैं आपको बनाऊँगा और सबसे अच्छे प्रत्याशी में मुझे लोग कह रहे हैं। तो मुझे भी ये बात सुनकर के मुझे फ़ख्र हो रहा है, गर्व हो रहा है यहाँ की महान जनता पर कि लोगों का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा हमें मिल रहा है और इस तरह से हमें महसूस हो रहा है कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है और काफ़ी वोटों के अंतर से हम चुनाव जीतेंगे। मैं 335 रामकोला विधानसभा की जनता से मात्र एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि लगातार 20 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और 20 वर्षों में मैं इस क्षेत्र से एक बार निर्दल चुनाव लड़ा था और उस समय हमको काफ़ी मदद मिली थी और क्षेत्र की जनता ने काफ़ी वोट दिया था। किंतु आज मैं एक राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं। उस समय जब चुनाव लड़ रहा था तो बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि किसी दल से होते तो हम जिता देते आप लोग। 335 रामकोला विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के आप प्रत्याशी हैं, विधानसभा की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, जो कहती है वही करती है, कथनी करने में कहीं अंतर नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी 335 विधानसभा में जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी का विचार है और पूरे जनता मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी को 335 में पूरे प्रदेश में सबसे वोटों से विजयी बनाना चाहती है।